बेलारूस की पश्चिमी देशों के नेताओं को चेतावनी दी गई है। बेलारूस के खिलाफ गलत बयानबाजी बंद करें पश्चिमी नेता, अपनी नीतियों पर गौर करें पश्चिमी देशों के नेता, ऐसा कहना है बेलारूस का। और बेलारूस वो देश है जो रशिया के बेहद करीब है और इस युद्ध में रशिया का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बेलारूस ने अब पश्चिमी देशों के नेताओं को चेतावनी दी है जो रशिया को घेरने की बात कर रहे हैं, रशिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनको बड़ी चेतावनी बेलारूस की तरफ से। अग्रवाल सर, बेलारूस भी अब धमकी देने के काबिल हो गया है। आपको लग रहा है बेलारूस इतना सक्षम है कि पश्चिमी जो इतने बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को धमकी दे? जिस तरीके से अमेरिका के समर्थन पे यूक्रेन खड़ा है, ठीक उसी तरीके से रशिया के समर्थन से बेलारूस खड़ा है जी। बस बात खत्म। बात खत्म। नहीं, और अगर वो नॉर्थ कोरिया धमकी दे सकता है अमेरिका को, है तो ये बेलारूस क्यों नहीं दे सकता? और नॉर्थ कोरिया का वो किम जोन है, कौन है, वो धमकी देता है तो अमेरिका कहाँ उठता है? किसके भरोसे कौन कूदेगा? ये अंजाम यूक्रेन यहाँ पे सर कमेंट करना चाहते हैं। सर ये बताइए, बेलारूस को ये जो आत्मविश्वास है रूस को लेकर के कि जब भी उसके ऊपर मुसीबत आएगी तब रशिया उसके साथ खड़ा रहेगा, तभी बेलारूस की क्या इतनी ताकत है कि वो पश्चिमी देशों को वार्निंग दे रहा है हमारे खिलाफ मत बोलो? देखिए, एक और मजेदार चीज है कि जब ये बैठक होनी थी दोनों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो बेलारूस में होनी थी और तब भी ये दबाव था कि ये यूक्रेन तैयार नहीं था वहां पर बैठक में जाने के लिए, क्योंकि बेलारूस में जो जिस ढंग से उसको भय है, उसको डर है कि वहां पर उस पर कब्जा कर दिया जाएगा। हम फोकस अपना रशियन फोर्सेस पर ज्यादा कर रहे हैं, बेलारूस पर कम कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में लेकिन लग नहीं पा रहा है। एक सवाल, एक बात और कहूंगा मैं कि तो ये बेलारूस जो बोल रहा है बिना रशिया के समर्थन के तो बोल ही नहीं सकता। दो बातें जो अमेरिका ने जेलेंस्की को वहां से निकालने के लिए ऑफर दिया 2 बार, और जेलेंस्की ने कहा कि नाटो आप नो फ्लाई करिए, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आप जेलेंस्की काफी प्रेशर में है और अमेरिका जानता है कि जेलेंस्की बच नहीं पाएंगे। सर प्रेशर में होते तो अमेरिका का ऑफर स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, निकल जाते यूक्रेन से बार। लेकिन वो साथ में कॉमेडियन में तो है। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो बात हो रही थी कि एक अमेरिका का टारगेट ये था कि नेटो इंडिपेंडेंट हो, अपना खर्चा खुद उठाए और कहीं ना कहीं नेटो को एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की बात। देखिए, इस बीच एक और खबर, इस पर हम सवाल लेंगे। नेटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग ठुकराई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है समर्थन। ज़ेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। फ्लाई जोन घोषित करने पर, नो फ्लाई जोन घोषित करने पर पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा है। तो ये स्टैंड दिख रहा है नेटो का। लेकिन एक जो बात आप भी कह रहे थे कपिल सर, आप भी इस पे अगर अपना रिएक्शन दे कि नेटो अगर फिर से एकजुट होता है उस खतरे को देखते हुए, अमेरिका का खर्चा ना करके बल्कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, तो फ्यूचर में ये किसके लिए ज्यादा खतरा साबित हो सकता है अगर नेटो वाकई में रीऑर्गेनाइज हो गया, फिर से अपने आप को तरीके से रखने लगा एक पावर सेंटर की तरह? अच्छा सवाल है। अगर नेटो स्वतंत्र हो जाए अपनी शक्तियां बढ़ा के, तो अमेरिका का महत्व कम हो जाएगा और नेटो अपने डिसीजंस, यूरोप अपने डिसीजंस कुछ हद ज्यादा तक लेने में सक्षम हो जाएगा। और इसी समय मैं बता दूं, टर्की भी नेटो का मेंबर है, ईयू का नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।